पाँव के तलवों का जलना, सुन्न हो जाना, उनमें सुइयों का चुभना बजाते खुद एक बीमारी नहीं है, बल्कि नसों की बीमारी जिसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, उसकी अलामत है। आप गोली खाकर, अपने पाँव को ठंडे पानी में रखकर, अपने तलवों पर बर्फ लगाकर इस अलामत से किसी हद तक कमी महसूस कर सकते हैं, लेकिन जिस वजह से आप ये सब झेल रहे हैं, अगर उस बीमारी को आप नज़रअंदाज करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। आज हम पाँव के तलवों के जलने यानी बर्निंग फीट पर तफसील से बात करेंगे। ये समझेंगे कि इसकी क्या वजूहात हैं और इसकी तशखीस या डायग्नोसिस के लिए कौन से टेस्ट हमें करवाने चाहिए, और ये बताऊंगा कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए तो कब जाना चाहिए, और इसका इलाज कैसे मुमकिन है, क्या इसके लिए कोई घरेलू टोटका या होम रेमेडी मौजूद है या नहीं है। और इस वीडियो में मैं जहां जहां पर पेरिफेरल न्यूरोपैथी की बात करूंगा तो आप समझ जाइएगा कि मैं नसों की बीमारी के बारे में बात कर रहा हूं, जिसकी वजह से हमारे पाँव जलते हैं, हमारे पाँव सुन्न हो जाती हैं, उनमें सुएं चुभती हैं और इस तरह की अलामत आती हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी पर बात करने से पहले एक छोटी सी बात आप समझ लें। हमारी जिल्द के ऊपर, हमारी हथेलियों के ऊपर और हमारे पाँव के तलवों के ऊपर नजर ना आने वाली छोटी छोटी नसें यानी नर्व्स मौजूद होती हैं, जो कि गर्म और ठंडे के एहसास को महसूस करती हैं। इसीलिए जब आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है तो आपको सेवों का चुभना, आपके पाँव का जलना और उसके साथ साथ पाँव का सुन्न होना महसूस होता है। और ये सब अलामत मोस्टली पाँव से शुरू होती हैं। अगर आप इसको बरसों तक इसका इलाज ना करवाएं या महीनों तक इसका इलाज ना करवाएं तो ये आपको पाँव से शुरू होते होते हाथों तक पहुंच जाती हैं। आज मैं 5 ऐसी अहम वजूहात का जिक्र करूंगा जिसकी वजह से किसी भी शख्स के अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है और मरीज इस अलामत से गुजरते हैं। इन अहम वजूहात में सबसे पहले है डायबिटीज मेलेटस यानी शुगर का बढ़ जाना। ये तमाम सबब में सब मरीजों में सबसे ज्यादा देखा गया है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह यह है कि हमारे इर्द गिर्द शुगर के मरीज बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान शुगर में 6ठे नंबर के ऊपर है, और उसके बाद हमारे लोगों के अंदर वो अवेयरनेस मौजूद नहीं है और जो तरीका इलाज है उस पर गौर और तवज्जो नहीं दी जाती। और तीसरा ये, ऐसे लोग जिन परहेज की जरूरत होती है वो उस लेवल का परहेज भी नहीं कर रहे होते, डाइट रिस्ट्रिक्शन भी नहीं कर रहे होते, वॉक भी नहीं कर रहे होते, और अक्सर और बेशतर उनकी जो शुगर होती है वो कंट्रोल में नहीं रहती। और शुगर जब कंट्रोल में नहीं रहेगी, जब शुगर आपके ब्लड में बढ़ी हुई रहेगी, तो ये आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाएगी। ये आपकी नसों को खा जाती है और डैमेज करती है। और दूसरे नंबर के ऊपर होता है विटामिन B1, B6 और B12 की डेफिशिएंसी या कमी। ये 3 विटामिन बहुत जरूरी होते हैं आपकी नर्व की ग्रोथ के लिए, उनकी नशोनुमा के लिए। अगर किसी तरीके से इन 3 विटामिन की कमी हो जाए तो नर्व की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, उसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाती है और आप पेरिफेरल न्यूरोपैथी का शिकार हो जाते हैं। और तीसरे नंबर के ऊपर है थायराइड हार्मोन का कम हो जाना, जिसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अगर किसी तरीके से आप में थायराइड हार्मोन कम है तो उसमें भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलती है। और चौथे नंबर के ऊपर होता है अल्कोहल अब्यूज यानी शराबनोशी। ऐसे लोग जो कसरत के साथ शराबनोशी करते हैं या अक्सर औकात शराब पीते हैं तो उनमें भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। शराब आपको 2 तरीके से आपकी नर्व को डैमेज करता है। एक तो इसके अंदर टॉक्सिन मौजूद होता है जो डायरेक्ट आपकी नर्व्स को डैमेज करते हैं और आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी का शिकार करते हैं। दूसरा ये है कि जो शख्स शराब का इस्तेमाल करता है तो उनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है गट के अंदर, जो जज़ब होने का जो अमल होता है वो किसी हद तक कम हो जाता है। तो वो जो विटामिन हैं B1, B6 और B12, उनको आपके जिस्म में एब्जॉर्प्शन या जज़ब नहीं होने देता। उसकी कमी की वजह से भी आपके अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। और पांचवा सबब है CKD यानी क्रोनिक किडनी डिजीज। ऐसे लोग जिनका कई बरसों से जो खून फिल्टर करने का अमल है वो नॉर्मल नहीं है, वो नहीं कर पा रहा, तो आपके जिस्म में कई तरह के टॉक्सिन जमा हो जाते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी नर्व्स को खाने लगते हैं, और इसी तरीके से उनमें भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखी जाती है। अब वीडियो के दूसरे हिस्से पर बात करते हैं कि अगर किसी शख्स के पाँव जलते हैं, उनमें सोएं चुभती हैं, तो उनको कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। ये टेस्ट इसलिए लाजमी है ताकि हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी का काज ढूंढ सकें, उनको डायग्नोस कर सकें और उसकी वजह मालूम कर सकें। उसमें पहले नंबर के ऊपर होता है HbA1c। HbA1c बेसिकली शुगर चेक करने के लिए होती है। ये आपके जिस्म में ये बताती है कि आपको शुगर है या नहीं है। दूसरा ये कि अगर आपको शुगर है तो शुगर किस लेवल तक आपके जिस्म में कंट्रोल है,
तो ये उसके बारे में बताती है। और दूसरे नंबर के ऊपर होता है विटामिन B1, B6 और B12 को खून में देखना। और तीसरे नंबर के ऊपर हम TSH देखते हैं, जो कि आपकी थायराइड की कमी अगर होगी तो उसको डायग्नोस करेगा। और चौथे नंबर के ऊपर आपके जिस्म में यूरिया और क्रेटिनिन को देखा जाता है। अगर आपके गुर्दों का फंक्शन सही नहीं है तो ये बढ़ा हुआ होगा, तो इस काज को रूल आउट करने के लिए लाजमी टेस्ट कराया जाता है। और पांचवें नंबर के ऊपर आप में LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट कराए जाते हैं कि कहीं जिगर आपका सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और छठे नंबर के ऊपर NCS या EMG टेस्ट, ये टेस्ट ऐसे हैं जिनके जरिए हम डायरेक्ट आपकी नसों को देखते हैं और उनमें न्यूरोपैथी का जो सबब है वो मालूम करते हैं। बाज़ औक़ात जब न्यूरोपैथी के पेशेंट हमारे पास पहुंचते हैं तो बहुत देर हो चुकी है, यानी कि मोस्टली मरीज जो होते हैं डॉक्टरों के पास वो बहुत देर से आते हैं। जब वो हमारे पास आते हैं इनिशियल फेज के अंदर आपको यही हो रहा होता है कि आपके जो तले हैं वो जल रहे होते हैं, आपकी नसें सुन्न हो जाती हैं और उसके साथ साथ आपको सोएं चुभ रही होती हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब ये बीमारी एक एडवांस स्टेज में चली जाती है, फिर आपको पाँव के नीचे जख्म हो जाते हैं और इसी तरीके से जो आपकी स्किन है वो खराब होना शुरू हो जाती है। और एक स्टेज वो भी आती है कि जो आपकी सेंसेशन है, जो महसूस करने का अमल है, वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है। और अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी पाँव के जलने के इलाज के बारे में बात करें तो इस इलाज के दो पहलू हैं। एक वो कि हम उसमें ये सबब देखते हैं, वजह देखते हैं और उसमें काज रूल आउट करते हैं कि इसको जो बर्निंग फीट है, जो सोएं चुभ रही हैं, वो किस वजह से हैं। और दूसरा कि ऐसे शख्स के अंदर हमें दवाएं कौन सी इस्तेमाल करवानी है। पाँव के जलने के सबब को मालूम करना इसलिए लाजमी है कि अगर वो वजह खत्म हो सकती है तो हम उसको खत्म करें, वरना एटलीस्ट हम उसको कंट्रोल करें। उसमें पहले नंबर के ऊपर वही शुगर यानी डायबिटीज है। अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो हम उसको कंट्रोल करवाएंगे। दूसरा ये है कि अगर आप में किसी तरीके से विटामिन B1, B6 या B12 की डेफिशिएंसी है, वो हम टेस्ट करवाते हैं। हम देखते हैं कि क्योंकि मैंने आपको वीडियो के पहले हिस्से में ये बात बताई थी कि हम सिर्फ टेस्ट B12 का कराते हैं, इसीलिए हम ऐसे मरीजों को न्यूरो बयान के इनिशियल फेज के अंदर इंजेक्शन देते हैं और फिर बाद में उनको उसकी गोलियों पर रखते हैं। न्यूरो बयान के अंदर आपका विटामिन B1, B6 और B12 तीनों मौजूद हैं। जिसी तरीके से अगर हम जब उनको ये देते हैं, अगर उसमें किसी भी विटामिन की कमी होगी तो वो कमी पूरी हो जाएगी और जो उसका काज है, जो वजह है, वो खत्म हो जाएगी और वो इस तरीके से ठीक हो सकता है। और तीसरे नंबर के ऊपर अगर उनको थायराइड की कमी है तो उनको थोरेक्सिन दिया जाता है। थोरेक्सिन के बाद उनकी जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है वो किसी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाती है। और चौथे नंबर के ऊपर जो मैंने वजह बताई थी कि CKD, उनके किसी तरीके से अगर गुर्दे काम नहीं कर रहे तो उनको उनके स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाता है और उनको उस चीज़ का जब इलाज करवाते हैं तो किसी तरीके से उनको जो न्यूरोपैथी है वो खत्म हो जाती है। और पांचवें नंबर के ऊपर शराब नोशी, ऐसे लोग जो अक्सर व बेशतर शराब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उनकी शराब छुड़वाई जाती है। इस तरीके से भी जो उनके बर्निंग फीट है वो किसी हद तक बेहतर होते हैं और उनकी जो न्यूरोपैथी है वो किसी हद तक या तो रिवर्ट हो जाती है या काफ़ी बेहतर हो जाती है। और इलाज का दूसरा हिस्सा दवाइयों पर मुनहसर है, जो कि आपका डॉक्टर आपको प्रॉपर डोज के साथ देगा। दवाइयों के ऊपर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होंगी। अक्सर व बेशतर ये दवाएं आपको गरूदगी करवाती हैं और बहुत दफ़ा ये भी देखा गया है ये आपके अंदर डिजीनेस यानी आपको चक्कर आते हैं। तो इसीलिए आपका डॉक्टर आपका ये डोज डिसाइड करेगा और फिर जो डॉक्टर्स होते हैं वो इनिशियल में थोड़े डोज के साथ शुरू करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका डोज बढ़ाते हैं और इस तरीके से वो प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। और जो आपकी बर्निंग फीट होती हैं, जो नसें आपकी ख़राब होती हैं, जो न्यूरोपैथी होती है, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। और आखिर में लगे हाथों ये भी समझ लेते हैं कि इसके घरेलू टोटके कौन से हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी के इलाज के लिए 3 होम रेमेडी या घरेलू टोटके मौजूद हैं, जो कि कुछ लोगों ने किए हैं और उनको इसके ज़रिए फ़ायदा भी हुआ है। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इन टोटकों का कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको इनसे कोई फ़ायदा हो रहा है तो आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप ये कंटिन्यू ना रखें और कम से कम अपने डॉक्टर से राब्ता करें। उसमें पहले नंबर के ऊपर होता है आइस बाथ, कि आप अपने पाँव को ठंडे पानी के अंदर रखें और ये अमल आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, यानी सुबह और शाम, और ये अमल 15 मिनट तक करेंगे। तो ऐसे लोग जो ये अमल करते हैं काफ़ी हद तक उनमें जो बर्निंग फीट का अमल है वो बेहतर हुआ है। और दूसरा घरेलू टोटका ये है कि आप हल्के गर्म पानी के अंदर एप्सम सॉल्ट डालें और ये तकरीबन आधा कप हो। यहाँ पर ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो एप्सम सॉल्ट आप डालेंगे वो आधे कप से ऊपर ना हो और रोज़ाना आप दिन में 1 बार करें और अपने पाँव को उनके अंदर तकरीबन 15 से 20 मिनट भिगो कर रखें। तो इसमें भी ऐसे लोग देखे गए हैं जिनको किसी हद तक इससे फ़ायदा हुआ है। और तीसरे नंबर के ऊपर यह है कि टर्मेरिक का पेस्ट और नारियल का तेल आप इसको मिक्स करें,
इसका पेस्ट बनाएं और आप अपने तलों के ऊपर या हाथों के ऊपर मल के रखें। ये अमल भी आप तकरीबन 20 से 25 मिनट करेंगे तो ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये होम रेमेडी या घरेलू टोटके अपनाए हैं और उनको इनसे बहुत फायदा हुआ है। अगर आपको बर्निंग फीट या पाँव के जलने के बारे में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट से पूछिएगा और ये लाजमी बताइएगा कि जो घरेलू टोटका आपने इस्तेमाल किया उसने आपको कितना फायदा पहुंचाया, ताकि जो लोग इस अजाब में जल रहे हैं वो किसी हद तक इससे रिलीफ हासिल करें और उनको बेहतरी महसूस हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।